प्यारे साथियों, केवीएस का एग्ज़ाम अतिशीघ्र आयोजित हो रहा है। हम सभी को ज्ञात है कि टीजीटी हिंदी का पेपर दिनांक 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। अब तक आप लोगों ने संपूर्ण रूप से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन अब अंतिम समय में हमें यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि इन जो समय में हम जो अध्ययन करेंगे वही हमारे लिए आगे कारगर साबित होगा। सबसे पहले हमें कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 में लगी हुई बसंत भाग 1, 2 और 3 के शॉर्ट रूप में अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास विस्तृत रूप से पढ़ने का समय नहीं है। उसके बाद में हमारे पाठ्यक्रम में बाल रामायण और बाल महाभारत का अंश लगाया गया है, उसे भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास समय की बहुत ही कमी है। उसके बाद में कक्षा 9 में क्षितिज भाग लगा हुआ है 1 और 2, उसको भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को शॉर्ट रूप में पढ़ने का उचित प्रयास करना चाहिए। तभी जाकर हम केवीएस टीजीटी हिंदी में कम से कम 120 या 130 के आसपास अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें निरंतर रूप से पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना होगा, तभी जाकर हम उस कार्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकेंगे। तथा उसके बाद में हमें व्याकरण भाग पर भी विशेष फोकस देना चाहिए, क्योंकि लगभग व्याकरण के भी 30 से 40 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। इस प्रकार अगर हम हमारे पाठ्यक्रम को शॉर्ट रूप से और निश्चित समय अवधि में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो हम उस मुकाम को प्राप्त कर सकेंगे केवीएस टीजीटी हिंदी में। हमें प्रश्न पत्र को विस्तृत रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें सिर्फ शॉर्ट रूप में पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए आप सभी अपने पाठ्य वस्तु सामग्री को शॉर्ट और सटीक रूप से पढ़ने का प्रयास जारी रखें, तभी जाकर हम अपना सिलेबस पुनः कंप्लीट कर पाएंगे और विषय वस्तु को अच्छी तरह समझ पाएंगे। अंतिम समय में हमें धैर्य बनाकर और क्रमबद्ध रूप से उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि क्रमबद्ध रूप से पढ़ा हुआ ज्ञान ही सार्थक और उचित साबित होता है। तो आप सभी से विशेष आग्रह और अनुरोध है कि कक्षा 6, 7 और 8, कक्षा 9 और 10 हिंदी तथा बाल रामायण और बाल महाभारत जो हमारी पाठ्य सामग्री लगाई गई है, इस बार संभावना यह है कि अधिक से अधिक प्रश्न इन्हीं पाठ्य वस्तु सामग्रियों से आएंगी। व्याकरण का कुछ अंश भी आएगा, लेकिन हमें अभी तक जो हमने पाठ्य वस्तु को अच्छी तरह से अध्ययन किया है उसी पर विशेष फोकस देते हुए उस कार्य को करना चाहिए। आप सभी का केवीएस अच्छा हो, इसी मनोकामना और उद्देश्य के लिए मैं आप सभी का पुनः आभार वंदन करता हूँ। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।